खैबर पख्तूनख्वा में 14 अजला के 174 स्कूलों में सेकेंड शिफ्ट खत्म करने का फैसला। ज़राए महकमे तालीम के मुताबिक सेकेंड शिफ्ट माली मुश्किलात, स्कूलों की नाकिस कारकर्दगी और अहदाफ हासिल न होने के नतीजे में खत्म किए जा रहे हैं। जिली एजुकेशन अफसरान को सेकेंड शिफ्ट के असातिज़ा को तनख्वाह अदा न करने की हिदायत। इनमें पेशावर के 43, मर्दान के 42, अपर दील के 25, सवात के 17 और चारसदा के 14 स्कूल शामिल हैं। ज़राए महकमे तालीम इनमें शांगला के 8, हरीपुर के 7, कोहाट के 5, मालाकंड के 4 जबकि बटग्राम के 3 स्कूल शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद फयाज से। फयाज, आगाह कीजिएगा, सेकेंड शिफ्ट को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से माली मुश्किलात और नाकिस कारकर्दगी के हामिल 14 अजला के 176 सेकेंड शिफ्ट स्कूलों को खत्म करने का फैसला किया गया है। चूँकि ये सूबे में जो है तकरीबन 150 से ज्यादा जो है मुख्तलिफ स्कूलों को जो है कायम किया गया था और इस सिलसिले में तकरीबन इस वक्त जो स्कूल थे वो मुख्तलिफ अजला में पेशावर, दीव, चतराल और दीगर अजला में कायम थे। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब इन स्कूलों को खत्म किया जाएगा और इसकी जगह जो इसकी रकम है वो दीगर जो स्कूल है उनको शिफ्ट की जाएगी। इस तरह इन स्कूलों में पेशावर में 43, मर्दान में 42 और अपर दील में 25 स्कूलों को जो है खत्म किया गया है। इस तरह स्वात के 17 और चारसदा के 14 स्कूल शामिल है, जबकि इन स्कूलों के अलावा जुनूबी अजला के स्कूल भी शामिल हैं जिन्हें खत्म करने का फैसला किया गया है। इनमें शांगला के 8, हरीपुर के 7, कोहाट के 5, मलकन के 4, बटग्राम के 3, लोअर दीर के 3 और नौशेरा के 2, एबटाबाद के 2 जबकि मानसेरा का 1 स्कूल शामिल है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो है एलानिया जारी कर दिया गया है और मुतल्लिका स्कूलों को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। जी मोहम्मद फयाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेल्स टैक्स और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर डट गए। मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज, बाजार, मार्केटें बंद रही। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल है। ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद हैं। मलीर, लांढी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद और अंगी टाउन समेत कई इलाकों में नौजवान सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें भी जारी हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने कहा है कि हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे। कहा, मुल्क भर के ताजिर जालिमाना टैक्स के खिलाफ अपना हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी, ताजिर इतना टैक्स कहां से दें? हुकूमत को चाहिए कि ये हमारा जो वैल्यूएशन टेबल है ये आज ही वापस हो जाना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि हम आगे भी चले जाएं 2 दिन की हड़ताल के लिए। ये प्योरली ताजरों की हड़ताल है। 70% मुल्क में खरीदो फरोख्त में कमी है। ताजिर 30% में कैसे गुजारा करेगा? बिल कैसे जमा कराएगा? बिजली के किराया कैसे देगा? मुलाजमों को तनख्वाहें कैसे देगा? घर कैसे चलाएगा? तो हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, बराए मेहरबानी हुकूमती अखराजात में कमी करें, अपनी मराद ख़त्म करें, छोटी गाड़ियों पे आएँ। तब जब तक आप देखें वो घर नहीं चल सकते हैं जिसके अखराजात ज़्यादा और आमदन कम हो। एफबीआर टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है। एफबीआर का कहना है अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। एफबीआर के मुताबिक छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल है। इनकम टैक्स गोशवारी का फॉर्म सादा और आसान उर्दू जबान में जारी किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स के इतलाक न करने की तजवीज़। एफबीआर की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है 2022 में महदूद वसाइल की वजह से किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा न दे सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लोगों को घर बनाकर देने का विजन दिया। हमने काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए इमदाद दी थी। इस मरतबा भी काश्तकारों की मदद करेंगे। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसके लोग डूब जाएं। बरसाती और असीम नालों की भी एक गुंजाइश होती है। नालों की गुंजाइश से ज्यादा बारिश होगी तो कुछ नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक लोगों के दरमियान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि कम से कम तकलीफ हो लोगों को। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं जो कि बहुत डेवलप मुल्क हैं वहाँ भी लोग डूबते हैं। हम कभी भी कोई हुकूमत कोई शख्स नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबें। यहाँ तो आप इतनी बड़ी कैपेसिटी बनाएं कि चाहे जो सैलाब आ जाए जो बरसात आए उसमें तबाही ना हो।
اس کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ ہمارے پاس نہ موجود ہے، نہ کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ میکسیمم فلڈ یا میکسیمم بارش کبھی آئے اس کے لیے ڈیزائن کرے، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زیان ہوگا پیسوں کا۔ اور مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.89 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر ₹47 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں اضافی قیمت وصول ہوگی۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی ماہانہ مد میں بجلی 31 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ نیپرا جانچ پڑتال کے بعد تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ CPPA نے بجلی کی قیمتوں میں 31 پیسے کمی کی درخواست کی تھی۔